सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अभी नागर जी के, डॉक्टर नागर जी के जीवन का परिचय दे रहे थे, तो मुझे लगा मैं अपना भी परिचय दे दूं। मैं एक बहुत पिछड़े गांव में अंधेरी रात्रि अमावस्या को पैदा हुआ। मेरे पिता माता तो जिंदा थे और बहुत दिन जिंदा रहे, लेकिन वो इतना पढ़ाने लिखाने में सक्षम नहीं थे, तो इस मामले में इनके पिता माँ या जो नहीं थे मेरे थे, पर रहे हम बराबर रहे। पर ये पढ़ गए, हम पढ़ नहीं पाए। और भौतिक दृष्टि से भी कोई जीवन में बहुत सफलता नहीं मिली। ऐसे ही रोटी मांगते खाते बाहर फिरते रहे। पर गुरुदेव की एक दृष्टि हुई, जबकि इस उम्र के बच्चों को संत रखते नहीं थे, गुरुदेव भी रखने से संकोच करते थे कि लोग कहेंगे छोटा लड़का किसका ले आए, पुलिस वाले पूछेंगे। तो बिना सन्यास के, विधिवत सन्यास बाद में हुआ, मुझे लाल कपड़े गुरुदेव ने कर दिए कि लोग पूछेंगे नहीं कि किसका लड़का है। बुद्धि भी कोई बहुत अच्छी नहीं, तेज बुद्धि नहीं, मंद बुद्धि। इसलिए भी ख्याल आया अस्पताल की नई शाखा के रूप में नए तरह के बच्चे, विकलांग, मंद बुद्धि, कम सुनने वाले, न बोल पाने वाले, अपना काम आप न करने वाले अक्षम बच्चों के लिए एक व्यवस्था बनी है। उसको सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। और एक वाक्य बहुत प्यारा लगा, पूरा याद नहीं है, बोलूंगा तो गलती हो सकता है, पर बोलूंगा कि भगवान किसी के सब द्वार बंद नहीं करता, और कभी यदि बंद भी करता है तो एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। तो मैं समझता हूँ उन विकलांग बालकों के लिए इस अस्पताल ने ऐसी स्थिति में भी उनके विकास का एक द्वार खोल दिया है, परमात्मा की कृपा से। और ये सच्चाई है। कोई बहरा होता है या अंधा होता है तो दिमाग ज्यादा तेज हो जाता है। एक अंग निर्बल होता है तो ताकत दूसरे अंग में चली जाती है। जिसके पैर ठीक नहीं होते उनको हमने हाथों से चलते देखा है, हाथों में ताकत आ जाती है। तो इस तरह से परमात्मा सबको जीने का, विकास का, सुखी होने का रास्ता देता है। कभी कभी तो ये मैंने अनुभव किया कि जिनको बहुत द्वार खुले दे देता है वो किसी द्वार से नहीं निकल पाते। जिनके सब द्वार बंद होते हैं उनका एक द्वार खुलता है, उसी द्वार से वो परम सत्य तक पहुंच जाता है, कल्याण को उपलब्ध होता है। तो कभी कभी हम भी सोचते हैं कि हमारे भी लगभग पढ़ाई के द्वार भी ठीक नहीं थे, और एक बार अध्यापकी को गए थे तो लिए नहीं गए थे, इतना प्रारब्ध हमारा अच्छा था। अब उस समय शायद अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब वो द्वार बंद हो गया, नौकरी नहीं लगी, तो बाबा होने वाला द्वार खुल गया, तो हम इस रास्ते पर आ गए। गुरुदेव अच्छे मिल गए, क्योंकि एक बार एक लड़की कहीं छोटे में घर भूलकर चली गई, किसी बस में बैठ गई, वो हम लोगों से परिचित थी। हम बहुत दुखी हुए कि लड़की कहाँ जाएगी, परिचय नहीं है, गांव की है, दिल्ली में भूल गई, पता नहीं किस गुंडे के हाथ पड़ जाए, कौन ले जाए, कौन बेचे, कौन बलात्कार करेगा। बहुत पीड़ा और बेचैनी रही।
फिर यही सोचते थे कि भगवान बचाएंगे तो बचेगी, किसी अच्छे हाथ पड़ जाएगी। और भगवान की कृपा से किसी ने रोते देखा, उसने पुलिस के हवाले किया, पुलिस उसका गांव का नाम पूछ करके पहुंचा दिया। मेरा मतलब ये कि भूले भटकों को भी कभी रास्ता मिल जाता है। लोग कहते हैं चाह हो तो राह मिल जाती है, चाह हो। फिर अब सोचने लगा, बुद्धि की बड़ी महत्ता और बुद्धि से बड़े नुकसान, फिर भी बुद्धि बड़ी आवश्यक। पशु इतने अन्यायी अत्याचारी नहीं हैं जितने मनुष्य हैं। पशु अपने रास्ते से इतना नहीं भटके, या कहूं कि बिल्कुल नहीं भटके। जब भटका मनुष्य भटका। आपको कोई बात गलत लगे तो फिर पूछना, अभी मैं रहूंगा। जानवरों ने कोई बम नहीं बनाया, लाठी नहीं ढूंढी, तलवारें नहीं बनाई, बंदूकें नहीं निर्मित की, मनुष्य ने निर्मित की। पशु लड़ता भी है तो उसके दांत हैं, उसके पंजे हैं, उन्हीं से लड़ता है। कोई आविष्कार नहीं किया। मनुष्य लड़ने के क्षेत्र में भी आविष्कार किया, विलासिता के क्षेत्र में आविष्कार किया, और चोरी और अन्याय अत्याचार के भी तरीके ढूंढ लेता है। मैंने एक बार, सच्ची घटना है, विदेश में देखा तो सुना करता था कि वहाँ चोरी नहीं होती, दुकान से लोग सामान ले जाते हैं, पैसे दे आते हैं, कोई दुकान में नहीं होता। पर जब गया तो मैंने देखा कि एक गेट में बैठा रहता है, सारी दुकान, जितना तुम्हारा पंडाल है ये छोटा है, इससे 10 गुना इतने बड़े दुकानें होती हैं। अंदर चले जाओ, सामान उठाओ, ठेलिया में रखो, निकल जाओ। तो गेट से जाओ तो कंप्यूटर से हिसाब हो जाता है, बाहर चले जाओ। तो जो मैंने सुना था ईमानदारी, तो उस तरह देखा कि इतने ईमानदार नहीं है, पर वहाँ ईमानदार होने में मजबूर हैं, ऐसा लगा। मैं भी जब विश्व धर्म सम्मेलन में गया तो हवाई अड्डे में वो ठेलिया होती है, तो चूंकि भारत की खोपड़ी है, देखा कि ठेलिया निकली नहीं, तो किसी ने कहा $2 डालो तब ये ठेलिया निकलेगी। तो $2 डाले। फिर मेरा मन हुआ देखें भला एक ही निकलेगी कि दो। तो दो खींची, निकली नहीं। जब एक खींची तो निकल आई। तो समझ में आया कि यहाँ बेईमानी करने की गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा कि वहाँ के ईमानदार नहीं हैं, ईमानदार होने को मजबूर हैं। फिर मैंने सोचा कि भारत के लोग बेईमान होने को मजबूर हैं। तो इस बात को कहते हुए सोचा कि जब स्टेशन पर हम लोग तौलते हैं तो वहाँ कैसे बेईमानी करेंगे। पैसा डालो, जितने का नियम है तभी तौल सकते हो, बेईमानी नहीं चल सकती। विज्ञान हो तो बेईमानी रुक सकती है। तो एक भारतीय बोला कि हम वहाँ भी बेईमानी कर लेते हैं। कहा कैसे? कहने लगे सिक्के को धागे से बांध के लटकाते हैं, जब वो नीचे चला जाता है तो तौल लेते हैं, फिर ऊपर खींच लेते हैं। माने यहाँ बेईमानी का आविष्कार हो रहा है, खोज चल रही है, रिसर्च। कैसे हम बदमाश बने, कैसे हत्यारे बने, ये दिमाग की उपज है। तो सदा दिमाग अच्छा नहीं है। इसीलिए यद्यपि मनुष्य की बहुत प्रशंसा है, सब योनियों से श्रेष्ठ मनुष्य है। पशुओं की निंदा की, किसी को बुरा कहना है, गधा कह दो, बैल कह दो, सांप कह दो। किसी को बुरा कहना है तो पशु से तुलना कर दे, ये तो पशु है, तो लोग बुरा मानते। पर मैंने सोचा कि ये पशु से तुलना करने पर मनुष्य क्यों चिढ़ता है? क्योंकि शास्त्रों में बार बार पशु की निंदा की है, मनुष्य की प्रशंसा की है। तो मनुष्य के दिमाग में बैठ गया। लेकिन ये सोचा नहीं कि क्यों मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य श्रेष्ठ है सिर्फ आविष्कार के मामले में, पर आविष्कार की दिशा यदि गलत हो जाए
तो ये स्वयं औरों का नुकसान करता है, अपना भी कर लेता है। आविष्कार की दिशा यदि कल्याण की ओर हो तो ये भाग्यशाली है, बधाई के पात्र है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य साधन धाम है। विकास अन्य चीजों में भी करना चाहिए, चूंकि दिमाग खोजी है। पर यदि बुराई के रास्ते में चल पड़े तो इस जैसा बुरा भी कोई नहीं है। जो गाड़ियां जितनी तेज होती हैं उतना ही नुकसान करने वाली भी होती हैं। पैदल चलोगे तो ज्यादा से ज्यादा गिर जाओगे, थोड़ी चोट लगेगी। साइकिल से गिरोगे तो थोड़ी ज्यादा लगेगी। और कार से टकराओगे, कार गलत चलाओगे तो और ज्यादा। और जहाज गिरे, जितना ही साधन तेज होते हैं उतना ही नुकसान के खतरे बढ़ जाते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में नर्क भी है। कोई गधा अब उससे नीचे नहीं जाने वाला, उससे आगे ही बढ़ेगा। कहाँ जाएगा? वो जब होगा धीरे धीरे। इसीलिए 84 योनि वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये मनुष्य योनि में खतरा है कि वो नीचे चला जाए, ऊपर चला जाए, वहीं रहे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। मनुष्य की अंदर जो वासनाएं हैं उनके कारण जब मस्तिष्क मिल गया तो जाने कितना खोज लेता है। यदि हमारी इच्छा होती, जैसे जानवर होते और हमें किसी जानवर पर गुस्सा आता तो बम तो बना ही नहीं सकते थे, दांत से काटते। कुत्ते लड़ते हैं दांत से, कई जीव लड़ते हैं पंजों से। लड़ाई वहां भी होती है, इच्छा वहां भी होती है, भूख वहां भी लगती है, काम वासना वहां भी है। पर एक को तामसी जाते हैं और राजसी वहां के वहां रहते हैं, सतोगुणी वहां का वहां रहते हैं, रजोगुणी थोड़ा ऊपर जाते हैं। यद्यपि गीता में मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुणी बीच में रहते हैं जहां हैं, और तामसी नीचे के जाते हैं, और ऊंचे को सत्वगुणी, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुणी ऊपर जाते हैं। इतना ही नहीं, गीता में गुणातीत होने को कहा कि रजोगुणी चलो वहां रहेंगे, तमोगुणी नीचे जाएंगे, सतोगुणी ऊपर जाएंगे। शुद्ध सत्व को प्राप्त योगी जन गुणातीत हो जाते हैं। न वो ऊपर जाते हैं, न नीचे जाते हैं, न वहां रहते हैं। देह में भी नहीं, वर्तमान में यहाँ नहीं रहते, वहां नहीं जाते, नीचे नहीं जाते। वो गुणातीत होकर आत्मधाम परम धाम स्व में विश्राम करते हैं। स्व में विश्राम करना, जैसे भगवान विष्णु शेष शैया में लेटे हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही। अब देखो अंधे, भगवान का कैसा रूप, शेष में पड़े हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, शांत पड़े। और उनसे नाभि से स्फुरण होता है, कमल निकलता है, ब्रह्मा पैदा होते हैं, दुनिया चल रही है, दुनिया पैदा हो रही। ऐसी कोई सत्ता जहां से मन निकलता है। तुम उस विष्णु पद को भी प्राप्त कर सकते हो। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। गीता के महात्म्य में लिखा है, जरा भी विश्वास है तो कभी आजमा कर देखो। विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। भय और शोक से रहित विष्णु पद को प्राप्त होते हैं गीता अध्ययन करने वाले। गीता का चिंतन अध्ययन करने वाले विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। उसके लक्षण क्या हैं? जिसमें न भय है न शोक। भय कब होता है? प्राप्त वस्तु के नष्ट होने का, छिन जाने का, चाहे सत्ता है, चाहे शरीर है, चाहे पत्नी है, चाहे पुत्र है, चाहे अधिकार है, चाहे मान है। डर रहता है कि मेरे पास जो है वो छिन न जाए। तब विष्णु पद में स्थित व्यक्ति भय मुक्त होता है। कुछ चला जाएगा, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ उसकी सोच में ही नहीं है कि जो मेरा हो चला जाए। इसलिए भय रहित होते हैं। दूसरा भय होता है अपने खत्म हो जाने का।
विष्णु पद में स्थित व्यक्ति, अमर तत्व में स्थित व्यक्ति को मृत्यु का भी भय नहीं रहता कि मैं मर जाऊंगा। वो मरने वाला है ऐसा ख्याल ही निकल जाता है, कल्पना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं संजोता। कल किसी ने पूछा कि आपका स्वप्न साकार होगा? मैंने कहा स्वप्ने साकार होना, हम कोई स्वप्न थोड़ा देख रहे हैं राम जन्मभूमि का। वह मंदिर था, स्वप्न नहीं। इसलिए हम स्वप्न देखते तो सोचते पूरा होगा कि नहीं, हम सत्य देखते हैं, हमारी समझ है। ऐसे ही हम अविनाशी होने का स्वप्न नहीं देखते, बल्कि हमारी दृष्टि है नाशी होने का स्वप्न देखा है लोगों ने। जन्म और मृत्यु का ख्याल अंदर आया है। हाँ, लोग मस्जिद बनाने का जरूर स्वप्न देख रहे हैं, पर वो साकार नहीं हो सकता। इसलिए मंदिर था, है, रहेगा। ऐसे ही हम कहना चाहते हैं, हम देह एक दिन नहीं थे, पर तुम्हें पता नहीं है। अभी तुम जरूर स्वप्न देख रहे हो कि हम पैदा हुए, तुम्हें ये पता ही नहीं है कि पैदा होने के पहले हम हैं और मृत्यु के बाद रहते हैं। भगवान कृष्ण साफ कहते हैं कि मैं अजन्मा हूं, अजोपिशन, मैं अजन्मा होता हुआ जन्मा हूं, माने जन्म के पहले मैं मौजूद हूं। ये हमें किसी को पता नहीं। और भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि मैं सब जानता हूं। अर्जुन, तुम अभी नहीं जानते, तो तुम इतना ही जानते हो कि मैं अर्जुन हूं। मैं इतना नहीं जानता कि मैं कृष्ण हूं। ध्यान रखना, अर्जुन अपनों को सिर्फ अर्जुन जानता है, कृष्ण अपने को सिर्फ कृष्ण नहीं जानते, वो अपने को भगवान जानते हैं। इसलिए कहते हैं सृष्टि मुझसे हुई है, सृष्टि कृष्ण से हुई है। ये गलत है, सृष्टि कृष्ण से नहीं हुई, कृष्ण भी उन्हीं से उपजे, वासुदेव कृष्ण भी उनसे उपजे। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है। और एक दिन मैंने पूछा कि गीता में कहीं लिखा है कृष्ण उवाच? आखिर गीता तुमने सुनी है, कृष्ण बोले? पूरी गीता में भगवान उवाच, भगवान बोले। मैं यहाँ प्रवचन करना हूं तो आप बाहर भी सुनते, कहीं सुनते ही कहोगे स्वामी परमानंद जी बोल रहे, क्या आप कहोगे हार्न बोल रहा है? यदि हार्न से आवाज निकली तो क्या आप कहेंगे हार्न बोल रहा है? तो भगवान बोले कि मैंने ये ज्ञान पहले वैवस्वत मन को, सूर्य को दिया था, वैवस्वत मन को दिया था, फिर ये बीच में ज्ञान नष्ट हो गया, अब मैं फिर ज्ञान देने आया हूं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति में भी भगवान है, पर व्यक्ति भगवान नहीं। घड़े में भी मिट्टी है, पर घड़ा तो पैदा हुआ खो जाएगा। घड़ा न रहने वाली चीज है, मिट्टी रहने वाली है। इसलिए भगवान अपने को जानते हैं, और जो जानते हैं वो जना सकते हैं। भगवान अर्जुन को जना रहे, और जो जानने आए, सचमुच अपनी समस्याओं को सुलझाने आए, वो है शिष्य, वो अर्जुन की तरह। और जो समझाने में, सुलझाने में, जनाने में सक्षम है, वह भगवान है। फिर किसी देह में हो, कोई भी देह हो, क्योंकि भगवान का रहस्य भगवान के बिना नहीं बोल सकता। और भी बहुत ग्रंथ देखे, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। भागवत का मतलब है भगवान की कथा, किसी ने कही है। भागवत में भगवान की कथा किसी ने कही है। और श्रीमद् भगवत गीता का मतलब भगवान ने अपने विषय में अपना परिचय आप दिया है। भगवत गीता माने सुखदेव की नहीं, भगवत गीता माने किसी और की नहीं। भगवत गीता माने भगवान ने स्वयं बोला, और भगवान अपने विषय में जितना अच्छा बोल सकते और कौन बोले। अभी मेरे विषय में तुम कुछ बताओ तो कुछ श्रद्धालु ज्यादा बढ़ा के बताएंगे,
आसमान में चढ़ा देंगे, कुछ ईर्षा वाले मुझे कहीं का न रखेंगे, थोड़ा घटा देंगे। लेकिन जो श्रद्धा से बोले वो जरूरी नहीं कि सच हो, उनका कल्याण है होगा। जो श्रद्धा से देखते उनकी भावना का उन्हें फल मिलेगा, और जो ईर्षा द्वेष करते उन्हीं की ईर्षा द्वेष के कारण उन्हें मेरे द्वारा जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। लेकिन मैं कैसा हूं जैसा तुम देखते हो। किसी एक विद्वान ने कहा मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम जानते हो, मैं वैसा हूं जैसा मैं जानता हूं। इसीलिए भगवान कृष्ण अपने को जानते, ना वो दुर्योधन, शकुनी और शिशुपाल उनकी नजर से अपने को देखते हो। नहीं, उनकी नजर से तो भगवान कृष्ण जैसा शैतान कोई है ही नहीं। जो उनको मिलने वाली थी कृष्ण ने पटा लिया, राधा वो रुक्मिणी को। अब दो लोग एक के आसक्त हो गए तो जो ले जाए तो दूसरा जले। जब धनुष भंग होना था तो कई लोगों ने कहा हम तोड़ेंगे हम तोड़ेंगे। कई ने तो देखा कि किसी से उठा नहीं, किसी से टूटा नहीं, तो कई कहने लगे हम तोड़ेंगे नहीं, सीता को उठा ले जाएंगे। जैसे कोई कहे बिना इलेक्शन के ही हम राजा बन जाएंगे। कोई कहेगा हम बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, कोई कहेगा हम ये करेंगे, कोई कहेगा जीते प्रधान को मरवा देंगे तो आप ही दूसरा इलेक्शन हो जाए। अलग अलग स्कीमें। दुष्ट राजाओं ने तो ये सोचा कि चाहे धनुष टूटे किसी से टूटे, सीता तो हम ही ले जाएंगे, है सोच। तो इसी तरह से कृष्ण अच्छे नहीं लगते, कृष्ण की बात लोगों को अच्छी नहीं लगती। जो जिनके हक में है वो मानते हैं, बाकी जिनको भूख थी, सत्ता की ईर्षा थी, उन्हें कृष्ण की बात समझने नहीं आई। तभी कृष्ण ने तब भी कोशिश की कि क्या हर्ज है, एक बार अपन जाते हैं, 5 गांव की बात कहते हैं, शायद समझ में आ जाए। यद्यपि लोग कहते थे कि वो नहीं मानेंगे, कृष्ण भगवान कहते थे मुझे भी पता है, पर सारी दुनिया को तो पता नहीं। कम से कम दुनिया को भी पता चले कि इनसे ये कहा गया था ये इतने दुष्ट है कि 5 गांव देने को तैयार नहीं हुए। और तो छोड़ो, कहते 5 गांव क्या, सुई की नोक भर। इसलिए भगवान ने तब भी कोशिश की कि शायद लोग कहेंगे मनाते, शायद मान जाते, कोशिश नहीं की। तो ये दायित्व तो मुझे दिया गया है कि हम मना के देखें। ध्यान रखिए, व्यक्ति को सत्य स्वीकारने की हिम्मत नहीं पड़ती, और राजनीतिक लोग तो बहुत कमजोर दिल के होते हैं। जिसकी जितनी ही कामना होती उतने कमजोर होता है। अभी आपको एक कोई मर्डर का केस चलता हो तो पेशी के दिन थोड़ा दही खा के जाओगे, पंडित से पूछ के जाओगे। हाँ, पेशाब कभी पूछ के गए हो? व्यक्तियों ने पूछ के गए। कभी सोने जाते हो तो मुहूर्त देखते हो। पर शादी हो गई, कोई मुकदमा चल रहा हो, इम्तिहान का दिन हो तो छींक हो गई, अभी रुक जाओ, फिर ये कर लो, फिर देवी को प्रणाम कर लो। जितना ही जरूरी काम होता है उतना ही डर लगने लगता है कहीं गड़बड़ न हो। तो जिनको कुर्सी की ललक होती है ना, ये बहुत कमजोर होते, इनको डर लगता है ये ना हो जाए वो ना हो जाए। अब जिनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई, कोई कुर्सी पे नजर ही नहीं है, जिनको सिर्फ अपने देश को अच्छा देखने की इच्छा है, उन्हें किसका डर है? हाँ, समझे? इसलिए और तुम भी कब तक डरते हो? अभी मैंने पहले कहा, ज्ञानी को, विष्णु पद को प्राप्त व्यक्ति की पहचान है विष्णु पदम अमाप्नोति भय शोकादिवत्। भय से गई, शोक से गई। हाँ, भय शोकादि, पश्चाताप, क्या जाएगा? क्या है तुम्हारा? सबसे बड़ा भ्रम है कि तुम्हारा कुछ है, कुछ बचा ले,
कुछ साथ लिए चले जाएं, ये सब अज्ञानी के चित्त की कल्पना है। मैं इस कार्यक्रम में जो आज तक कभी पहले नहीं स्पष्ट हुआ, हाँ क्लियर नहीं हुआ, उसे क्लियर करूंगा, पर सावधानी से सुने, एक एक बिंदु पर विचार करें। पहले व्यवहारिक सत्य होता है, फिर प्रातिभाषिक सत्य होता है, फिर पारमार्थिक सत्य होता है। व्यवहार के सत्य को भी व्यवहारिक सत्य मानो। जैसे बच्चे हो तो सयाने होंगे, जवान हो तो बूढ़े होंगे, इससे आप ये मत सोचो कि ये नहीं होंगे। आप जागे हो तो सोओगे, अभी आप जागे हो, अब मैं भविष्यवाणी करूं या क्या करूं, बाद में जाके सोओगे। अब तो हम नहीं सोएंगे, सोओगे, बिल्कुल सोओगे, जागे हो तो सोओगे। ये परिवर्तन नेचुरल है, नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। पर ये नेचर है। एक चीज अननेचुरल भी, ये सब कुछ नेचुरल है, अननेचुरल है परमात्मा, बियॉन्ड नेचर, बियॉन्ड टाइम। परमात्मा नेचर से भी ऊपर है, प्रकृति का स्वामी है, प्रकृति के पार है। वो प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक है जवान का बूढ़ा होना, प्राकृतिक है सोने वाले का जगना, प्राकृतिक है भूख लगना, प्राकृतिक है देह छूटना, पर ब्रह्म प्राकृतिक नहीं है। और उसके लिए कर्म कोई अपेक्षित नहीं है। आपका शरीर गंदा होगा, स्नान कर लो, शौच लगी है, चले जाओ, रोग हुआ है, दवा कर लो। कर्म आवश्यक है किस लिए? एक चीज यहाँ रखी है, यहाँ से वहां रख दो, इसके लिए कर्म है। पर जो चीज जैसी है, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसको उसके लिए कोई कर्म नहीं है। स्वप्नावस्था में आप क्या देख रहे थे? जरूरी नहीं कि अच्छा देख रहे थे कि बुरा, जो देख रहे थे। जागे तो वो गया। आप जग के तो जानोगे ही कि अब छुट्टी हो गई। ये भी देखोगे कि उस समय भी जो हुआ था वो भी झूठा था। ऐसा नहीं कि अब तो झूठा लगता है, उस समय झूठा लगता नहीं था। पर विचार करो कि उस समय जब लग रहा था तब भी क्या सच्चा हुआ था? तो पता चलेगा नहीं, उस समय भी झूठा था। इस तरह से यह जगत, सब ऋषियों ने, ज्ञानियों ने, योगियों ने, ग्रंथों ने स्वप्नवत जगत को कहा है, पर हम जगत को स्वप्नवत नहीं जान पा रहे। इसके लिए स्पष्ट साधन करके समझ पैदा करनी। समझ, यह गुण साधन से नहीं होगी। साधन करना है, पर साधन से होगा नहीं। साधना जरूरी है, ध्यान करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, पर होगा क्या? जब समझ आएगी तब ये पता चलेगा कि ये तो पहले से ठीक था। स्वप्न के समय दुख से बचना है, पढ़ना है, बीमार हो तो इलाज कराना है, धूप है तो छाया में बैठना है, हाँ यदि कोई दुश्मन आ गया तो निपटना है। पर नींद खुलेगी तो पता चलेगा कि कुछ था ही नहीं। अब नींद जो खुलना है स्वप्न में तो अपने आप हो जाता है। यहाँ जागने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। इसीलिए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जब सब करके सकल कर्म करी थक्यो गोसाई, जब सब उपाय करके हार जाओगे, चैन नहीं मिलेगी। एक दो को नहीं, कुछ भी कर लो, तुम मृत्यु के पार, दुख से पार, चिंता के पार जा ही नहीं सकते। दुख से, चिंता से, मृत्यु से पार जाने का रास्ता है एक विष्णु पद। और विष्णु पद मिलता है गीता ध्ययनशील से और प्राणायाम परस्य से। गीता महात्म्य है। गीता का अध्ययन करने वाला अर्थात ब्रह्म ज्ञान से संबंधित ग्रंथों को ठीक से पढ़ने वाला और प्राणायाम करने वाला। नैव संति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि से, पूर्व जन्म किए गए पाप का भी प्रभाव खत्म हो जाता है।
और स्वल्प भी गीता का अध्ययन करके यदि स्पष्ट हो जाए तो वह विष्णु पद प्राप्त कर लेता है। अर्थात जिस पद में विष्णु विराजमान है, जिस स्थिति में, जैसे कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद एक पद है, ऐसा ही एक पद है विष्णु पद। विष्णु पद में कोई व्यक्ति में नहीं, कोई शरीर में नहीं, कोई अवस्था में नहीं, जो विभु में, ब्रह्म में स्थित है वो विष्णु है। जो ब्रह्म में स्थित है वो विष्णु है, जो सत्य में स्थित है। इसीलिए विष्णु का नाम सत्य नारायण है। जो सत्य में स्थित है वो नारायण हो जाए। अभी हम मरने वाले देह में स्थित है, हम देहस्थ है, देह में स्थित है। इसीलिए एक हमारे यहाँ एक जाति होती है, उसे कायस्थ भी बोलते हैं। जैसे देहस्थ ऐसे कायस्थ। देहस्थ और कायस्थ, यद्यपि कायस्थ एक जाति हो गई, पर हम सब कायस्थ हैं, सब देह में स्थित। जैसे पहले ब्राह्मणों की जाति होती थी त्रिवेदी, द्विवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। अब चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी को तो वेद का एको मंत्र नहीं आ रहा, नाम चल रहा है। ऐसे ही बात चल रही थी कि अपन तो सारे कायस्थ हैं। हाँ, शरीर में स्थित है, देहस्थ है, स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ और देहस्थ, और देहस्थ सब रोगी। देहस्थ बीमार, मरेंगे, दुखी होंगे, कामी, क्रोधी, भय, सब रोग, जितने रोग हैं देहस्थ को लगते। मृत्यु का ख्याल भी उन्हीं को है जो देहस्थ है। और जिस सेकंड में आप ब्रह्मस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे, आत्मस्थ होंगे, आत्मस्थ स्वस्थ एक ही बात, स्व अपने आप में मैंने, ये मैं नहीं है, उसमें स्थित हो जाए तो बस विष्णु पद हो गया। फिर भय शोक से रहित हो जाए। क्या आपका, क्या है आप? पर ये श्रवण नहीं, श्रवण मात्र से केवल वो ज्ञान को प्राप्त होते हैं जो पहले करके, उपासना करके, ध्यान करके जिनका चित्त निर्मल है, वो केवल सुनकर मुक्त हो जाए। देखो ध्यान रखना, जिनने भजन किया है, पाठ किया है, पूजा किया है, ध्यान लगाया है, मन जिनका शांत हो जाता है, मन जिनका जप सुमिरन में डूब जाता है, जिनका मन भजन करने से उठने का मन नहीं करता, भीतर के सुख का जिन्हें अनुभव होने लगा है, वो लोग वेदांत सुनते ही मुक्त हो जाएंगे। ये नहीं समझना कि ये पूजा बेकार है, पाठ बेकार है, मंदिर बेकार है, प्राणायाम बेकार है। जो ये करके जिनका चित्त शांत है, केवल अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। इसलिए विचार सागर का एक दोहा है, बड़ा सरल सा है, मन विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान भय चौषाधन सहित नर, सो अधिकृत मतिमान। वेदांत सुनते सुनते उनका कल्याण हो जाएगा, सुनते ही सुनते हो जाएगा, 2-4 दिन में, इन्हीं सम्मेलन में हो जाएगा। पर उनका, जिनका मन विक्षेप रहित, 24 घंटे विक्षेप रहित रहता है, ये मैं नहीं कह रहा। बहुत बार पहले समझाया कि जिस समय डायबिटीज बहुत बड़ी हो, उस समय ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करते, ऑपरेशन बिगड़ जाए। इसलिए जब नॉर्मल हो डायबिटीज, शुगर, तब ऑपरेशन। ऐसे ही जो लोग ध्यान आदि से सब करके देख लिया, कहीं चैन नहीं है, ऐसे वैराग्यवान तितिक्षु थोड़े बहुत कष्ट। आज अभी हमारे प्रिय गुरुदेव के शिष्य अपनी परंपरा के अभी आए थे, जो आश्रमों में सब्जियां देते हैं, सेवा करते हैं, कुछ अस्वस्थ है। तो उनको देखकर मुझे लगा कि उनको देख करके या मेरे को या किसी को देख के दया आना एक बात है, आनी चाहिए, पर सबसे दया का पात्र वो है जिसको स्वरूप निष्ठा न हो, स्वस्थ न हो। जो आत्मस्थ है, गुरुदेव को भी बुढ़ापा आ गया, चलने में कठिनाई आने लगी, गुरुदेव को फिर सुविधा से ले जाना पड़ा,
और गुरुदेव तो ये कहते थे कि यदि मेरा शरीर और कमजोर हो जाएगा तो खाट से चाहे इस गांव से उस गांव जाऊं, पर तब तक मैं एक जगह नहीं रहूंगा। मेरा अपना काम है चलते फिरते समाज को प्रेरणा देना। तो इसी तरह से शरीर का रोगी हो जाना, बीमार हो जाना, यही बंधन नहीं है। बंधन है अज्ञान। अज्ञान निवृत्त हो जावे तो अब शरीर में कष्ट थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, उनको ज्यादा तकलीफ है, थोड़ा ज्यादा शरीर कमजोर है, हमारे को भी कभी तकलीफ होती है। एक दिन में पहले की उम्र का और अब की उम्र का ख्याल रहते ही नहीं, फर्क, आदत पुरानी रहती। एक जगह सीढ़ियां थी, बिना सीढ़ियों के मैं उतर गया ऐसे, तो जरा सा जोर से पैर का धक्का लगा तो कमर में ऐसा लगा जैसे गड़बड़ हो गई। तो 3-4 दिन दर्द करे, अब ठीक हो गए। तो अब दर्द किया तो ज्ञान नहीं रहा। एक बात और परिचय देते समय मन में था कि आपकी ही तरह शरीर है, आपकी तरह ही कोई कष्ट आ सकता है, आपकी तरह भूख लगती है, आपकी तरह नींद आती है, आपकी तरह सोना होता है, आपकी तरह कभी बुरा अच्छा भी लगता है। देखो व्यास गद्दी से बोल रहा हूं, तुम्हारी तरह अच्छा बुरा भी लगता है, पर तुम एक सपने से दूसरे सपने में, दूसरे से तीसरे में जाते हो, जगते नहीं हो। हमको गुरुदेव ने जगाया, थोड़ी देर अच्छे बुरे में चले गए, एकदम जागे तो अच्छा बुरा ही खत्म। जैसे स्वप्न में कोई नदी में डूब रहा हो, नींद खुल जाए तो न नदी है न डूब रही है। एक साथ ऐसे ही जिन विकारों में चित्त डूबता है, कुछ अच्छा बुरा लगता है, जरा सा होश संभाला, जरा सा आत्मा का स्मरण आया, वो विकार ही चले गए, विकार के हेतु चले गए। 2 तरह के विकार होते, एक में विकार भी और विकार का हेतु दोनों स्वप्न है। स्वप्न में जिसको देख के नाराजगी आई, नफरत आई, क्रोध आया, जागने पर वो भी झूठा और क्रोध भी झूठा। विकार और विकार का हेतु दोनों झूठे, पर जागृत में जो विकार आया, विकार तो गया, पर विकार का हेतु जिससे आया वो तुम्हें सत्य लगता है। विकार तो यहाँ भी टिकता नहीं, किसी का विकार सत्य नहीं, सदा नहीं रहता, पर विकार का हेतु लगता है ये सच्चा है। जब ये सच्चा है तो इससे आया हुआ क्रोध भी सच्चा है। भ्रम क्या है? यदि विकार का हेतु, विकार का कारण झूठा हो तो विकार झूठा, विकार का हेतु सच्चा हो तो विकार सच्चा है। ऐसा नहीं है। यदि मिट्टी को स्वप्न के घड़े से मौत का ख्याल आया, स्वप्न के घड़े से मौत का ख्याल आया तो जागा, तो मौत भी झूठी, मिट्टी मरी गई और घड़ा भी नहीं था जो मरे। और मान लो फिर घड़ा है और घड़ा मरे, तो घड़ा मरे तो घड़े में मिट्टी के मरने का जो ख्याल है, ये क्या सच्चा हो जाएगा? यदि झूठे घड़े के मरने से मिट्टी नहीं मरी तो क्या सच्चे घड़े के मरने से मिट्टी मरेगी? तो स्वप्न के देह के नष्ट होने से मैं नष्ट नहीं होता, भगवान जागृत के देह के नष्ट होने से भी मैं नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं नाशवान नहीं हूं। शरीर चाहे भौतिक है चाहे स्वप्न का है। ध्यान रखो, ये गुत्थी है, ये सुलझना है। शरीर सच्चा होने से मौत सच्ची नहीं हो सकती। जैसे घड़ा कुम्हार का बनाया या कल्पना का। मान लो मिट्टी ने ख्याल किया कि मैं घड़ा हूं, झूठ है, तो उस समय मरने को गई, जागी तो कुछ नहीं। तो क्या असली वाला सच्चा वाला घड़ा नष्ट हो तो मिट्टी नष्ट होती? जो नाशवान है ही नहीं, चाहे देह झूठा हो चाहे देह सच्चा। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। और तुम्हारे पास इसके अलावा कुछ नहीं कि स्वप्न झूठा होता है, इसलिए वहां के सुख दुख, मरना जीना सब झूठा। ये चूंकि सच्चा है इसलिए यहाँ के सुख दुख सच्चे, बस इतना। जबकि यहाँ भी सब कुछ शरीर आदि मेरे तेरे
ये भले सत्य हो, पर मेरा तेरा ये है, ये ख्याल झूठा है। क्योंकि जब मैं व्यापक हूं तो मेरा कैसे? मिट्टी अपने को सीमित मान ले, चाहे स्वप्न में चाहे जागृत में। जागृत के घड़े के सीमित होने से ये घड़ा मैं हूं तो ये घड़ी है, ये मेरी है, ये मेरा है और ये मेरा है। तो मैं ही झूठा है, जागृत का ये मैं झूठा है, इसलिए मेरे भी झूठे। व्यापक मिट्टी का मेरा कौन होगा? और मैं तुमको इनाम दूंगा, अभी बताना मिट्टी का कौन घड़ा उसका है, कौन उसका नहीं। ये मिट्टी के बोध वाले से पूछ के दिखाओ कि वो कहे ये घड़ा मैं हूं और ये घड़ा मेरा है, ये उसका है। यदि मिट्टी है तो उससे पूछो कौन घड़ा तू है, कौन घड़ा तू नहीं है, कौन घड़ा उसका है, कौन तेरा है। ब्रह्म यदि तुम जान गए तो बताओ कौन देह तू है और कौन देह तेरा है और कौन देह उसका है और कौन तेरा मन है। असल में अज्ञान के कारण देह के तादात्म्य से ये सारे भ्रम पैदा हुए। अज्ञान से देह भाव और देह भाव से सारे रोग। इसलिए मेरे गुरुदेव बोलते थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं। सब पाप, चोरी की, ठगी की, बेईमानी की, कामी की, मरने को डरे, जो कुछ भी हुआ वो इस बात से हुआ कि तू दे। तेरा लड़का मरा, तू रोया, तो तेरा लड़का कैसे जब ये तू नहीं? असल में देह तू है, इससे सारे पाप जन्मे हैं। सारे पापों की जड़, विकारों की, दुख की जड़ है देहो हम, देहाध्यास। शास्त्र के शब्द में देहाध्यास, देह हूं ये ख्याल, ये समझ ही सब दुखों की, विकारों की जड़ है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ही पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, अर्थात सारे पाप इससे पैदा हुए हैं। इस पाप से मैं देव हूं, इस पाप से और पाप जन्मे। इसलिए और मैं ब्रह्म हूं, ये जाप या स्मरण, मैं ब्रह्म हूं। अब मैं ब्रह्म हूं, अभी तुम्हें कल्पना लगती, जबकि मैं देव हूं ये अहंकार है, बल्कि मैं छोटा हूं ये भी अहंकार है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एक इंफीरियरिटी, दोनों अहंकार है, दोनों ग्रंथियां हैं, दोनों भ्रम है। तुम छोटे हो बड़े हो इसका मतलब तुम बनावटी हो, सत्य नहीं, न छोटा है न बड़ा है। इसलिए ब्रह्म का मतलब है कि देह आदि सब झूठे, मेरा तेरा झूठा है और ये अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो एक है, एक सत्य से सब उपजते हैं, उसमें स्थित है, उसमें लय होते हैं। इसलिए एक सत्य का स्मरण, एक सत्य का स्मरण करना सीखो। अभी आज भूमिका, कल सुबह से और शाम के प्रवचनों में ध्यान और इसकी स्पष्टता। मैं दावा करता हूं यदि ईमानदारी से तुम समझने की कोशिश करो और तुम मेरी तरह मंद बुद्धि के हो, तो मंद बुद्धि जान के बोलते, ज्यादा तेज दिमाग वाले और अपनी दुनिया में रहते। जब छोटा बच्चा था तो ज्यादा समझा, ज्यादा सुना, ज्यादा पढ़ा, ज्यादा योग्य बना। अब मेरे को तुम पंजाबी पढ़ा दो, तुम मेरे को, मैं 4 से 5 सालों से लगातार विदेश जाता हूँ, 3-3, 4-4 महीने लगाता हूँ, इस साल और ज्यादा, तो अंग्रेजी मुझे नहीं आती, अब आनी भी नहीं। असल में सीखने का समय सरलता होती, जो सरल है, ज्यादा दिमाग की, अपनी समझ की अकड़ नहीं रखते, उनके हृदय में उपनिषद वचन, गीता वचन, ग्रंथों के वचन सहज उतर जाएंगे। जब तुम नहीं जानते थे तब बताई ये बहन है, मान गए और तुम्हारा जीवन बीत गया। बहन के साथ तुम बुरे नहीं हुए। शुरू में बताया तुम्हारी माँ है, आज तक वो माँ रही, तुम बाबा बन गए, बड़े वकील बन गए, डॉक्टर बन गए, पर तुम्हारी माँ रही।
जब तुम नहीं जानते थे तब जनाया, वो आज तक नहीं गया। अभी सयाने बूढ़े तोतों को कुछ रटाओ, कितना तुम कहो चित्रकूटी दूध रोटी पढ़ो पट्टू, वो कहेगा टाइ टाइ टाइ, वो अपनी छोड़ेगा। बूढ़े तोते नहीं पढ़ते, कि जो पढ़ गए हैं उनकी समझे में नहीं उतरता। इसलिए मैं कहता हूं एक बार अपनी समझ को ताक में धर दो, फिर सुनो क्या कह रहे हैं और फिर बता दूं। बिना आश्रय के एक भी इसमें विद्वान हो, तार्किक हो, बिल्कुल तर्क कर सकता है, प्रश्न लिख के दे सकता है। हम कोई कमरे में गुरुमंत्र नहीं देते कि किसी को बताना मत, तुम मेरी बात औरों को बताना, मिलके सलाह करके तर्क करने आना, प्रश्न करना। मुझे कोई संकोच और डर नहीं है। आप एक भी चीज बता दो जो बिना सत्य का सहारा लेके कोई चीज पैदा कर सकते हैं। बिना सत्य वस्तु को लेके कुछ बना के दिखाओ, तो सत्य के बिना कुछ बनता नहीं। और बनी हुई चीज सत्य करके दिखा दो जो सदा बनी रहे। बनी चीज को सत्य कर दो और सत्य चीज का जन्म कर दो। जो पहले है उससे सब पैदा हुआ, वो नहीं पैदा हुई वो तो थी, और सब मरेंगे वो नहीं मरेंगे। इसी तरह से अब अंदर जाओ, तुम अपने बिना कल्पना करके दिखाओ। अभी तुमको पता है मैं देव हूं, अभी नहीं, जहां से कल्पना उठती है। अब कल्पना उठकर दो चीजें, तुम जागे, तुम्हारे अंदर विचार उठा, बुद्धि, इसलिए सविकल्प और निर्विकल्प। समाधि निर्विकल्प अर्थात चेतन। गुरुदेव के समय प्रार्थना होती थी, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, अहम निर्विकल्पो, अर्थात मुझमें विकल्प नहीं है। जैसे पानी में लहर नहीं है, लहर के बिना भी पानी था, लहर पानी में पैदा हुई, तो पैदा जब हुई तो उससे हुई। अब कैसी लहर हुई वो जरा सोच लो। तुम जब जागे तो तुमने ख्याल पैदा हुआ, जब जगे क्या ख्याल हुआ, मैं आदमी हूं, मैं साधु हूं, मैं पंडित हूं। ये ख्याल कहां से उपजा? तुम्हारे होश से। तुम जागे तो हो, लेकिन ये आरोप कहां से हुआ? देह की तरफ से। इधर बताया गया, तुमने सुना, इधर से बताया, इधर की सूचनाएं तुम्हारी बुद्धि में भर गई। सो गए, जागे तो ये विचार आ गए। मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, ये विचार क्यों आया? क्योंकि तुमने कभी न कभी मैं देव हूं ये सुना, स्वीकारा, ये मेरे हैं, इनके मरने का दुख तुम्हें क्यों हुआ? तुम्हें सुनाया गया ये तुम्हारा है। तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा देश, तुम्हारी फला चीज तुम्हारे दिमाग में। यद्यपि ये चीजें पहले डाली गई, और डालने वाले दो तरह के हैं, एक बिल्कुल संसारी है, एक गुरुओं ने भी डाली। क्यों डाली? कि तुम ये मानकर ठीक चलोगे, जो घर तुम्हारा है ठीक रखते हो, जो बैल तुम्हारा है पानी पिलाते हो, जो साइकिल तुम्हारी है ठीक से संभालते हो। इसलिए पहले आम आदमी को ये बताना जरूरी था कि ये तुम्हारा है, जिससे तुम इसकी ममता प्यार करो, ठीक रखो, संभाल करो। और फिर मोक्ष के लिए बताना जरूरी था कि ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा नहीं है। इसलिए हिंदू ग्रंथों ने दो बातें बताई, ये तेरा पिता है, तू इसका पुत्र है, तू इसका पिता है, तू तेरा ये पुत्र है, तेरी पत्नी है, तेरी बेटी है, इनका ख्याल कर, पढ़ा लिखा। तो इसको कहते ओखली के भीतर और चोट के बाहर। जब दुख का टाइम आए, मरने का टाइम आए, बच्चे छूटने वाले हो, दुकान धंधा छूट के जा रहे हो, तब कहो मेरा नहीं है। संभालने के लिए तेरा है और रोने के समय मेरा नहीं है। समझ में आए? इसीलिए ओखली के भीतर और चोट के बाहर। ये क्या मामला है ओखली के भीतर चोट के? माने काम करते समय संसार में रहो, लेकिन एक भी चोट मरने की, जीने की, वियोग की तुम्हें न लगे। चोट से बिल्कुल बाहर हो जाओ। वेदांत के अलावा कहीं कोई घटा दे ओखली के भीतर और चोट के बाहर,
अर्थात शरीर में रहते हुए सब कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपना मानकर सबकी संभाल करते हुए कहीं धीरे धीरे चिंतन चलता जाए कि ये तो देह नश्वर है, घड़ा बनो, काम करो, पानी भरो, सेवा करो, भीतर भीतर ये पकाते रहो कि घड़ा नाशवान है, झूठा है, बनावटी है, मैं मिट्टी, मैं मरता ही नहीं। और जब मैं ही मिट्टी हूँ, घड़ा नहीं हूँ, तो मेरा कैसे ये घड़ा, ये कैसे मेरी घड़ी, ये कैसे मेरा सकोरा, ये कैसे मेरा मकान, ये कैसे मेरे ईंटे, मेरा क्या, तू मिट्टी है। एक सोच मोक्ष के लिए है और एक सोच व्यवस्था के लिए है। इसलिए पहले ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत पहनाया जाता है। ये तो मूर्ख लोग हैं, समझते ही नहीं है कि जातिवाद खड़ा करके जनेऊ की निंदा करा ली और कई लोग जनेऊ से चिढ़ने लगे और फिर समस्या के समाधान के लिए जनेऊ कई लोगों ने नहीं पहने। क्यों? जनेऊ के साथ कर्तव्य। ये जनेऊ के 3-3 लड़ होती है, तीनों लड़ों में भी 3-3 होती है, तीनों में भी 3-3 होती है। जनेऊ जिन्होंने बनाया हो जानते हो, आजकल तो जनेऊ भी फर्जी आते हैं। 3 धागे से पहले होता है, फिर 3 धागे के 3-3 होते हैं, फिर 3 करके यहाँ गांठ लगा के पहना जाता है। अर्थात तीनों गुणों के अनुसार दुनिया में चलो। त्रिगुणात्मक, ये 3 गुण का जनेऊ 3 गुण की पहचान है, 3 गुणों के कर्तव्य है, इसमें ये करना, इसमें। और जनेऊ भी कई तरह के हैं, किसका ऐसे, किसका ऐसा, किसका ऐसा, उसके अनुसार तुम्हें कर्तव्य। पर मोक्ष के लिए, अब देखो, मैं पंडित घर में जन्मा हूँ, कभी बताता नहीं, पर आज बता देता हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी बता रहा हूँ। मैं ब्राह्मण के घर में जन्मा हूँ, मेरा यज्ञोपवीत हुआ, मेरी चोटी रखी गई, हम हिंदू थे, समझ में। अब मेरी चोटी नहीं है। किसी सन्यासी की चोटी देखी और जनेऊ देखा? तो जनेऊ था, चोटी थी, क्यों काट दी? कि जब हमें कर्तव्य पालन करना था, गृहस्थी का, पत्नी का, भाई का, रिश्ते का, जाति का, तब हमको नियम बताए गए कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। पहले परिवार के लिए ना करते तो हमें पाप लगता, अब परिवार के लिए करेंगे तो पाप लगे। बात समझ में रहे? जब तुम गृहस्थ थे, जनेऊ था, चोटी थी, यदि हिंदू धर्म का पालन नहीं किया, व्यभिचार किया तो पाप लगेगा। यदि तुमने बहन माँ के साथ गलत भाव रखा तो पाप लगेगा। शादी की जिससे उसको बीच में धोखा दोगे तो पाप लगेगा। पिता हो, पुत्र हो, पिता का ख्याल नहीं किया, वो हरिद्वार भेजने को मजबूर कर दिया, डांट फटकार करके वो दूसरे की रोटी खाए वृद्धाश्रम में रहे तो तुम्हें पाप लगेगा। और संन्यास लेकर यदि तुमने अपने देह को भी मैं मानकर दुखी हो तो पाप लगेगा। देह भी तेरा नहीं है। संन्यास में तर्पण करा दिया जाता है सबके लिए, क्योंकि चोटी और जनेऊ है, तब तक तर्पण करने का अधिकार है अपने पूर्वजों का। इसके बाद मैंने सबका तर्पण किया, इसके बाद अपना भी करके जनेऊ काटा, चोटी काटी, जनेऊ फेंका। अब मैं आदमी नहीं रहा, मेरा कोई नहीं रहा, मैं नारायण परमात्मा हो गया। इसलिए कई जगह दंडी बोलते हैं, दंड ग्रहण मात्रेण नरः नारायणो भवे। हम क्या कहेंगे? शिखा सूत्र त्याग मात्रेण, इसको त्यागो। इसके साथ जो तुमने स्वीकारा था कि मैं पंडित हूँ, मैं पिता हूँ, पंडित हूँ, मैं इसकी नहीं खाऊंगा, इसलिए साधु नारायण हरि करके खा लेता है। वही पंडित जिसको छूत लगती थी, इसलिए छूत भी हमारे यहाँ स्वीकारी और छूत हटा भी दी, जिम्मेदारी दी, जिम्मे हटा दी। तो धर्मशास्त्र 2 बातें, संसार चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए, जाति, आश्रम, वर्ण सब बताता है। और जब मुक्त करना होता है तो देह सहित सभी संबंधों का त्याग करके तू ब्रह्म चिंतन कर। क्षण भर भी यदि ब्रह्म चिंतन करेगा तो मुक्त होगा।